कबीर जी कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी कि जिसने घट को धाम नहीं बनाया, जिसने घर को धाम नहीं बनाया, ये भी संभव है। जैसे मृग नाभि में कस्तूरी, मृग की नाभि में है कस्तूरी, वो अपने ही भीतर से खुशबू ले सकता है। नहीं ले पा रहा तो उसको दूर दूर तक खुशबू के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि हिरण को सुगंध बहुत पसंद होती है। जहां भी सुगंध है हिरण वहीं रहना चाहता है। दौड़ दौड़ कर हिरण उस दिशा में जाता है जहां सुगंध हो। लेकिन एक बार अपने भीतर कस्तूरी की खुशबू ले ले तो फिर क्या वो दौड़ेगा कहीं? फिर तो वो जाएगा नहीं। कई प्रकार से इस तत्व को समझाया गया महापुरुषों के द्वारा। जो तिल में ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है। तिल के अंदर ही तेल है, लेकिन जब उसके अंदर का तेल न निकालो तो तिल को अन्य वस्तु से जोड़ना है, तिल को अन्य तिल से जोड़ना है, तो फिर हमें उसको कुछ चिकनाई बाहर से देनी पड़ती है, अंदर की न निकाली इसलिए। तो उस प्रकार जब तक हम घर को धाम नहीं बना लेते, जीवन को धाम नहीं बना लेते, अपने शरीर को धाम नहीं बना लेते, तब तक हमें धामों में जाना पड़ता है। क्योंकि भगवान अत्यंत पवित्र है, वो तो धाम में ही रहेंगे, अन्य कहीं वो जाएंगे नहीं। पर हमेशा के लिए इस प्रकार का भटकाव भी तो ठीक नहीं। धीरे धीरे हमें अपने स्थान को धाम बनाना चाहिए, और उस स्थान को धाम बनाने का उपाय यही है। बंदहु नाम राम रघुबर, बंदहु नाम राम रघुबर, हेतु कृषाण भानुहीन करको, हेतु कृषाण भानुहीन करको, बंदहु नाम राम रघुबर को, बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाण भानुहीन करको, हेतु कृषाण भानुहीन करको। नाम जप, सही अर्थ में नाम को धारण करके जिनमें सत्य प्रकट हुआ है उनके द्वारा मार्गदर्शन, वचन, नाम निष्ठा, ये सब प्राप्त करके जब किसी भी स्थान में बैठ करके नाम जपोगे तो जिस भूमि में जप होता है, कुछ लाख कुछ करोड़ तक नाम जप होते होते होते, मतलब नाम इतना कमजोर नहीं है कि करोड़ों बार जपोगे तब उसकी दिव्यता होगी, लेकिन हमारी अंतःकरण की स्थिति बनने में टाइम लगता है। तो इससे जब उस स्थिति से बोलो तब तो एक बार राम बोलो बहुत हो गया, स्थान धाम बन जाता है। और जब घर धाम हो गया, जीवन धाम हो गया, शरीर तीर्थ हो गया, तो उसके बाद वहीं पर हमें स्वरूप का दर्शन होता है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम लोग केवल अपने रूप का दर्शन करते हैं। रूप वो होता है कि दिन प्रतिदिन बिगड़ता है,
और स्वरूप वो होता है जो दिन प्रतिदिन निखरता है, वो स्वरूप है। शरीर रूप है, स्वरूप नहीं है। कितना भी इसको संभाल के रखो, लेकिन फिर भी समय के साथ साथ शरीर में बदलाव होगा, इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, बालों का रंग परिवर्तन होगा, आंखें कमजोर होगी, कान कमजोर होंगे, शरीर के सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो सब थोड़ा थोड़ा जवाब देने लगेंगे। उसको संभालो तो लंबे समय तक साथ दे, और न संभालो तो जल्दी विदा ले ले, लेकिन फिर भी इसकी समाप्ति को तो नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बनता ही है मिटने के लिए, बनने के लिए नहीं बनता, मिटने के लिए बनता। तो रूप वो है जो दिन प्रतिदिन बिगड़ता है, और स्वरूप वो है जिसमें दिन प्रतिदिन चमक आती है, दिन प्रतिदिन वो निखरता है। इसलिए आत्मा को स्वरूप कहा। भजन करने वाले की शक्तियों में दिन प्रतिदिन विकास होता है। साधना करते चलो, करते चलो, करते चलो, करते, कब तक आत्मा के स्वरूप का निखार कब तक होगा, इसका कोई अंत ही नहीं। शरीर 5-6 फीट तक बढ़ेगा, उसके बाद शरीर का बढ़ना बंद हो जाएगा, लेकिन आत्मा का विकास ये तो इतना होगा, इतना होगा, जीवन पर्यंत करो, अगले जन्मों में करो, जन्म जन्मांतर तक करते रहो, लाखों जन्मों तक करते रहो, ये तो बढ़ता ही जाएगा। स्वरूप विराट बनता है, शरीर वामन रह जाता है। 5-6 फीट के बाद शरीर नहीं बढ़ता, इसलिए रूप वामन है, स्वरूप विराट होता है। और कितना भी घी, दूध, काजू, बादाम कितना भी खाओ, तब भी क्या, शरीर का बढ़ना तो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, और रुकना भी चाहिए, नहीं तो रहे कहाँ। दरवाजे कैसे बनावे, कितने बड़े बना, रुकना भी तो जरूरी है। ये तो अच्छा है, शिव जी नियंत्रण करते हैं और परिवर्तन करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माता पिता चाहते हैं कि जल्दी इसके दांत हो जाए, जल्दी इसके दांत निकले, और जब दांत निकलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, खुश होते हैं। दांत थोड़े बड़े ही हो जाते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही, वो तो नहीं चाहेंगे। शरीर वामन है, स्वरूप विराट है, इसलिए शरीर की ऊंचाई का एक नाप है, उसके बाद ये तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए उसमें कोई प्रयास का मतलब भी नहीं। शरीर को स्वस्थ रखने के भी कुछ हद तक हम उपाय कर सकते हैं, उसके बाद तो क्या कर सकते हैं, उसको बिगड़ना तो बिगड़े। शरीर को सुंदर रखने के लिए भी कुछ हद तक प्रयास हो सकता है, लेकिन कब तक। लेकिन स्वरूप विराट हो जाता है।